बिहार में अभी जो स्थिति है आप देखोगे, किडनैपिंग हो रही है, लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहा है। जिस दिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ समझौता कर लिया था, उसी दिन शुरुआत थी जंगल राज की, तो उसी दिन शुरुआत हो गई थी। 2010 के बाद कोई भी चेंजेस नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ की जनता और वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे हटना चाहते हैं। उनकी सोच तो ये है कि मुस्लिम वोट चाहिए हमें हिंदू तो साले पागल हैं, उल्लू के पट्टा हैं। ये तो हमने साले बांट दिए जाति में, हम इनमें जूते भी मारेंगे जाति के नाम पे, तब भी हमें ये वोट देंगे। ये उन्हें पता है, उन्हें कमजोरी पता चल गई हिंदुओं की। अमित शाह ने ये बात भी कही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है बिहार में तो ये जितने भी दंगाई हैं हम उनको उल्टा लटकाने का काम। मैंने वो सुना है और वो काफी हद तक वो किया भी था इन्होंने। उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए और उसके लिए पूरे बिहार को आग लगानी पड़े तो नीतीश और ये लालू का लड़का तेजस्वी यादव आग लगाने में बिहार को देर नहीं करेंगे। और इस बार जो बिहारी है वो मन बना चुके हैं, वो इस गवर्नमेंट से निजात पाना चाहते हैं। बिहार की जनता ऐसा निर्णय देगी कि उनकी ना आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये हमने गलत काम बिहार में क्यों कर दिया। बिहार की जनता आपके लालू की पार्टी आरजेडी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। क्या नाम है सर आपका? मैं निशांत सिंह हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? जी। हाल ही में बिहार में काफी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पिछले 3 दिनों से ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कानून व्यवस्था की कमी है जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो अभी रिसेंटली चेंज हुई है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं इस पर मैं जब वहाँ पे, आप जानते हो कि बिहार में जो बिहारी वहाँ पे अब जो मीन्स यंग ब्लड है वो है ही नहीं, सारे लोग माइग्रेट कर चुके हैं। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं जो लालू टाइम पे होता था, फ्रैंकली स्पीकिंग कि वो टाइम जंगल राज ही था। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ इन्होंने 2005 में गवर्नमेंट बनाई, आपको लगता है यहाँ पे वापस जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है बिहार? जी बिल्कुल। बिहार में अभी जो स्थिति है आप देखोगे, किडनैपिंग हो रही है, लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहा है। और इसके पीछे तो मैं बोलता हूँ इसमें सेंट्रल एजेंसीज को भी चेक करनी चाहिए वहाँ पे जो स्थिति हो रही है। यहाँ पे तो सरकार दावे कर रही है कि हम न्याय व्यवस्था को संभालने में एकदम सक्षम है। आप जब मानते हैं इस बात? बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। और वहाँ की यदि न्याय व्यवस्था को देखी जाए तो वहाँ पे जो इनका अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है इनकी जो गवर्नमेंट की, तो ये लोग वन साइडेड एक्शन भी लेते हैं तो वन साइडेड लेते हैं। ये सबको पता है, वहाँ की जनता को पता है ये चीज़। तो ये वन साइडेड गवर्नमेंट चल रही है? वन साइडेड गवर्नमेंट है। और इस बार जो बिहारी है वो मन बना चुके हैं, वो इस गवर्नमेंट से निजात पाना चाहते हैं। खैर आपने बोला बिहारी जो है वो निजात पाना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से। खैर ये गवर्नमेंट हमेशा दावे करते आई है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये बोल जी, वो बोलते हैं ना अति महत्वाकांक्षी बन चुके हैं। उनको अपनी खुद की जो एक लेवल है ना उनको पता ही नहीं है। वो बिहार में जब बिहार को सही से नहीं चला सकते तो एक सेंट्रल लेवल पे वो कैसे आ सकते हैं। सिर्फ उनको इस बात पे कि वहाँ पे बिहार में जो उन्होंने 4-5 साल स्टार्ट, मैं मानता हूँ कि 5 साल उन्होंने जो स्टार्ट में आए थे उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा था, बट उसके बाद से कोई भी 2010 के बाद कोई भी चेंजेस नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ की जनता और वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे हटना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। आप किसको देखते हैं कि कौन आएगा तो बिहार को जंगल राज से बचाया जा सकता है? ऑब्वियसली बीजेपी एक ऑप्शन है कि जो उन्होंने जो राजद के साथ गए हैं, राजद का सबको पता है उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है पहले, आज से 20-30 साल पहले, और अभी दोबारा आने पे यही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी चरमरा जाती है और वही हाल अभी हो रहा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने एक बयान भी दिया है यहाँ पे कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने के सपने दे रहे हैं उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से उन्होंने बोला है कि ये भी कभी सीएम बन नहीं पाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं मानता हूँ, और वो डिजर्व भी नहीं करते। आप देखोगे वहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। जो बिहारी वहाँ पे जो कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर आ रहे हैं, वही टैलेंट बाहर में क्यों, हम लोग बिहार से ही है ना, सब अच्छे पोस्ट पे सब लोग आप देखोगे गवर्नमेंट में और भी अदर पोस्ट पे जो मेन पोस्ट होते हैं, जो यूपीएससी बोल लो या गवर्नमेंट में मेन जगह पे सारे बिहारीज बैठे हुए हैं। वो अपने दिमाग की और टैलेंट की वजह से बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक 9वीं पास जो बंदा है आप उसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो, तो ये तो कहीं से सही साबित नहीं होता ना। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग बिहार को अच्छे से संभाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पा रहे ना, वो तो प्रूवन है ना, ये तो प्रूव हो चुका है, अभी चल रहा है जो वहाँ पे लोगों को समझ आ रहा है। हम बाहर रह के भी हम वो देख पा रहे हैं, वहाँ पे हमारे लोग तो है ना, हमारे जानने वाले, हमारे संबंधी सब तो वही है ना।
तो वो लोग जो रिपोर्ट करते हैं, और न्यूज़ में ऑब्वियसली सब कुछ आ ही रहा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अमित शाह ने ये बात भी कही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है बिहार में तो ये जितने भी दंगाई हैं हम उनको उल्टा लटकाने का काम। जी, मैंने वो सुना है, और वो काफ़ी हद तक वो किया भी था इन्होंने। जो बीजेपी के साथ इन्होंने 2005 से 10 का आप टेन्योर देखोगे, उसमें इन्होंने बहुत वहाँ पे जैसे योगी जी अभी यूपी में कर रहे हैं, वो हाल वहाँ पे 2005 से 10 के बीच हुआ था। बट अभी देन अगेन फिर वही बैक टू द पवेलियन, फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, फिरौती मांगी जा रही है। जंगल राज दोबारा से एक तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, आप जंगल राज ही बोल सकते हो इसको, जंगल बोल सकते हो। वो चल। क्या नाम है सर आप? जगदीश। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा। हरियाणा के रहने वाले। सर अभी ये जो देश में बम ब्लास्ट हो रहे हैं बिहार में मेनली, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो चलता रहता है। चलता रहता है, आम बात है। हाँ, ये तो आम बात है, चलता है। कहाँ हरियाणा में ऐसा हो तो आपको कैसा लगे? नहीं, हरियाणा में भी हुआ था। हरियाणा आपके लिए आम बात है। हाँ। अगर इस आम बात में अगर कोई आप हरियाणा के अंदर इतना तक इससे भी ज्यादा हुआ था, जाट आरक्षण में हुआ था ना। हाँ, हुआ था। वो एक देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई आरक्षण का कोई मूवमेंट चलता है, उसमें कुछ होता है तो ठीक है, बट ये वहाँ पे मैं वहीं से हूँ तो मुझे पता है वहाँ आम बात है वहाँ पे होना, ठीक है। तो ये तो बता रहे हैं कि ये जो बिहार में हो रहा है वो आम बात है, ये बिहार के लिए या देश के लिए आम बात है? कैसे आम बात हो गई है? वहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं। हैं तो उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार एक जगह पड़ती है, वहाँ पे हाल ही में 3 दिन से लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं। आप इसको जंगल राज की तरफ बढ़ता दिख रहा है बिहार, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो तो जिस दिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ समझौता कर लिया था, उसी दिन शुरुआत थी जंगल राज की, तो उसी दिन शुरुआत हो गई थी, समझ गए ना। जिस दिन उन्होंने आरजेडी के साथ में अपना समझौता कर लिया नीतीश कुमार ने, उसी दिन का पहला दिन ही जंगल राज शुरुआत हो गई थी। अब भयंकर है, और मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्हें ये पता है कि उन्होंने जो बिहार की जो इस समय बैठे हैं शासक, उन्होंने समाज को जातिवाद में बांट दिया है, और वो खूनी खेल खेल रहे हैं। यानी उन्हें अपनी सीट की चिंता है, और उन्हें न अभी तो वो बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे, नीतीश कुमार ये भाषण कर रहे हैं, आप मानेंगे इस बात? कभी नहीं मानूंगा। नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं आने की। वो प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ो, जैसे उसकी हालत पहले हुई थी ना 2014 के बाद में, और उसके बाद उससे भी बुरी दुर्गति होनी है। जब तो एक सीट आ गई, आपको उसकी एक भी सीट नहीं आनी। हाँ, वो बुरी तरह से हारना, और जनता किसी भी कीमत पे अब जो है ऐसे जंगली लोगों को अब नहीं आने देगी। खैर, अमित शाह ने बिहार में रैली की, उन्होंने एक बात कही है यहाँ पे कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो ये जितने दंगाई हम उनको उल्टा लटकाने का काम करेंगे। निसंदेह, जैसे यूपी में लटका दिए ना दंगाई, ऐसे ही बिहार में भी लटकेंगे। वो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, मवाली उल्टे लटका के जब उन पर पिटाई हुई है और सही लाइन पे आ गए, अब हर कोई कभी भी जाओ। मैं अभी आया हूँ कल ही अपने गांव से, मजाल क्या, मैं जंगल में रहा, और 2 बार तो पुलिस की जो है का जीप सी भी इधर से उधर हो गई। उन्होंने कहा कोई दिक्कत हो तो हमारा फ़ोन नंबर लीजिए पुलिस वालों ने, और हम सदैव तत्पर हैं आपके उसमें, एक इशारा कर देना। तो हमें कहा कोई है ही नहीं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये बिहार में जो भी हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखो, मुख्य कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, मेन है इसका, और कोई नहीं है। क्योंकि नीतीश भी ऐसा ही, और जो लालू का लड़का तेजस्वी यादव, वो भी ऐसा ही है। उन्हें इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है। उन्हें यह है कि हमने तो अपनी जाति में तो बांट दिया, हमारी जाति के वोट हमें मिल जाएंगे और एक तरफा मुसलमानों के मिल जाएंगे, हम तो बने बैठे हैं। उनकी सोच तो ये है कि मुस्लिम वोट चाहिए हमें हिंदू तो साले पागल हैं, उल्लू के पट्टा हैं। ये तो हमने साले बांट दिए जाति में, हम इनमें जूते भी मारेंगे जाति के नाम पर, तब भी हमें ये वोट देंगे। ये उन्हें पता है, उन्हें कमजोरी पता चल गई हिंदुओं की। तो कहीं ना तो कहीं हम ये मान सकते हैं कि ये जो कार्य हो रहे हैं, ये आने वाले इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। नहीं, फायदा क्या, उन्होंने ये लगा लिया कि हमारी यादव है, मुस्लिम है, और ऊपर से जो है नीतीश की जाति के, ये तीनों त्रिगुण होकर के हमें तो सत्ता जो है का मिल जाएगी, और जो हैं रहने वाले साले मर जाओ सब, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। उनकी सोच ये है, पर मैं समझता हूँ वो गलत सोच रहे हैं। बिहार की जनता ऐसा निर्णय देगी कि उनकी ना आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये हमने गलत काम बिहार में क्यों कर दिया, और बिहार की जनता के साथ हमने धोखा ऐसा कैसे कर दिया। तो मुझे लगता है बिहार की जनता आपके
लालू की पार्टी आरजेडी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। यहाँ पे आखिरी सवाल मेरा आपसे, अमित शाह ने ये भी कहा है कि हम जब यहाँ पे सत्ता में आएंगे तो जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव हैं वो भी कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। आप ये बात मानेंगे? देखो दुर्भाग्य देखो इस देश की डेमोक्रेसी का कि एक नौवीं फेल आदमी जो 9वीं में फेल हो गया हो और दिल्ली में डीपीएस में पढ़ता था, वो उस पर 9वीं भी पास नहीं हुई और वहाँ डिप्टी सीएम नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसे अयोग्य आदमी को तेने जो है उसे डिप्टी सीएम बनवा दिया। और इससे बड़े शर्म की बात क्या है, उसे एक फाइल क्या हिंदी ना इंग्लिश पढ़नी आती ना उसे हिंदी पढ़नी आती, वो बिहार का डिप्टी सीएम बना बैठा है। वही अराजकता की ओर, जैसे उसकी जो माँ थी अंगूठा टेक थी, कोई भी निर्णय लिया जाता था कैबिनेट में तो वो केवल अंगूठा ही लगाती थी, कैबिनेट सचिव के ऊपर थी सारी बात, और उस वजह से सारा जंगल राज स्थापित हो गया था। वही नीतीश कुमार ने यह गलत काम कर दिया कि जो है इसे 9वीं फेल को डिप्टी सीएम बनवा दिया। आज उसी वजह से जो है अराजकता की ओर बिहार जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, इनको मुसलमान वोट चाहिए चाहे देश खत्म हो जाए, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, एक समुदाय का वोट पाने के लिए बस एक मुस्लिम समुदाय का, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में उसमें उनका वोट चाहिए। उन्हें किसी भी जनता से या किसी भी और बेचारे हिंदू हैं या सिख हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। और उसके लिए पूरे बिहार को आग लगानी पड़े तो नीतीश और ये लालू का लड़का तेजस्वी यादव आग लगाने में बिहार को देर नहीं करेंगे और भी इससे भी ज़्यादा आग लगाएंगे बिहार के अंदर।